बेटा मेटालिक बॉन्डिंग हमारा आज का टॉपिक, और इसमें सबसे पहले तो मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखें। मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स। ये ऐसा बॉन्ड है जो मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। और मेटल एटम्स हैं क्या? पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। और किस वजह से मेटल के पॉजिटिव चार्ज आयंस के दरमियान बॉन्डिंग किस वजह से होगी? उनके दरमियान बॉन्डिंग है बेटा बिकॉज ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब हम डिस्कस करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या। जी बेटा मेटल है कोई भी, तो ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होल्ड वीक होता है, तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं। अब बहुत सारे मेटल एटम्स होंगे तो वो सारे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं भी करेंगे। किसी लम्हे कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसी लम्हे कोई दूसरा एटम जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो आसानी से मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। अब सपोज देखें बेटा, ये हमारे पास एक मेटल का पीस है, कोई भी मेटल का पीस देख लें, उसके अंदर बहुत से मेटल एटम्स हैं, और उन मेटल एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो उन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये न्यूक्लियाई हैं, मेटल के न्यूक्लियाई हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जब उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ये वो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान सर्कुलेट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली तौर पे सारे एटम्स के शेयर्ड हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली बेटा मूव करते रहेंगे, और इन नेगेटिव चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव चार्जेस धंसे हुए हैं, फंस चुके हैं, स्ट्रक हो चुके हैं। तो इन बेटा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पूल। इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन पूल कहते हैं। जैसे पानी का पूल होता है, वो पानी से भरा हुआ होता है, तो ये मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पूल बन चुका है, और उसके अंदर मेटल पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। तो ये बेटा ओवरऑल मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, यानी कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाके उसके वैलेंस शेल में एडजस्ट हो जाएगा, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव मेटल आयंस इस तरह से जो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़ के रहते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है बेटा मेटल्स के एटम्स के दरमियान। अब बेटा मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी बेटा बताएंगे? क्लियर हो गया बेटा? अब जाके बुक पे डिस्कस करते हैं कि यही लाइनें वहां पे कैसे लिखी हुई हैं, मार्क कर लेते हैं वहां से बेटा। और बाकी बच्चे भी बताएं। सिर्फ 3-4 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, समझ आ गई बेटा? मरियम बेटे आप बताएं। क्लियर हुआ बेटा? बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करते हैं? अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है ना, तो उसका कभी किधर अट्रैक्ट हो जाता है, कभी किस एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, स्पीड के साथ मूव करते रहेंगे इसके अंदर। जा सकता है बेटा, देखिए ना, मरियम पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के पास क्यों नहीं जा सकता? इसके पास पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये बेटा मैं इसको सर्कल कर देता हूँ रेड कलर से। मैं इस एटम को, एक बच्चे का क्वेश्चन है, उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये इस बॉक्स में देखेंगे बेटा। बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर ये इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो ये किसी न्यूक्लियाई के पास क्यों नहीं चले जाते? अब बेटा सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला जाता है, तो ये एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना तो है आसान इसके लिए, तो ये क्या करेगा? न्यूट्रल होगा, तो अगले ही लम्हे अपना यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल भी हो रहे होंगे और पॉजिटिव आयन भी बन रहे होंगे। तो एज अ होल इलेक्ट्रॉन का पूल वहां पे मौजूद रहेगा। आप बताएं मरियम बेटे। आई समझ बेटा? कंफ्यूजन दूर हुई बेटा? अ,
अच्छा, एक है सर, क्या मेटल सेम मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं और अपोजिट मेटल का साथ बॉन्डिंग हो सकती है? एक बच्चे ने कहा है नो। अच्छा बेटा, आप मुझे बताएंगे, हुमैरा आपको समझ नहीं आई, आप ये कहना चाह रही हैं। और मरियम बेटा देखें, आप जो आयरन के पीस होते हैं, जो गार्डर वगैरह या गेड है लोहे का, तब उसमें तो और कोई मेटल नहीं है, सिर्फ लोहे के, सिर्फ आयरन के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा हुमैरा बेटा आप लेट आई थी, मैं रिवाइज कराता हूँ सारा। तो अब मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है मेटालिक बॉन्डिंग की, ये जो हमने बोर्ड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है। लेकिन उसको, अब मेटल के पी सारे गेड है, लोहे का गेड है, उसके अंदर आयरन के एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ मौजूद हैं? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने ये कहा बेटा कि ऐसा हो सकता है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें और वो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव न्यूक्लियाई जुड़ के रहें। तो इस तरह की बॉन्डिंग मेटल्स के अंदर पॉसिबल हो सकती है। ये मैं सारा रिवाइज करा देता हूँ। नो बेटा, मेटल को हीट जरूरी नहीं है कि मेटल को हीट करें, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जी, इलेक्ट्रॉन मेटल्स की बेटा, अभी देखे ना, जहां पर हमने यही डिस्कस कर रहे थे बेटा कि मेटल्स का साइज लार्ज होता है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब स्टेबल है, न्यूट्रल फॉर्म में है, फिर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। सोडियम की बात करें ना बेटा, सोडियम, सपोज ये सोडियम का एटम है, तो सोडियम नेक्स्ट पेज पर आ लेते हैं। सपोज सोडियम मेटल है, उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं और सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जो इनर शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा और यहाँ इसके इर्द गिर्द बहुत से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो किसी भी लम्हे कोई इलेक्ट्रॉन इसको आता है तो इसको फिर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये फिर एक बार न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होगा तो फिर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये फिर उसको लूज करना चाहेगा, तो अगले ही लम्हे ये दोबारा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, हमने कहा कि मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टीज है कि उनका लार्ज साइज होता है, उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मेटल्स इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। जब मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या बन जाता है बेटा, ये इसको एरो को फॉलो करेंगे। जब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो मेटल पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, उसको मैंने एम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली उस मेटल के पीस के अंदर मूव करते रहते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन और मेटल पॉजिटिव आयन बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। तो अगर उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि सपोज करें ये हमारे पास बॉक्स में एक मेटल का पीस है, ये वाले जो मैंने टिक किए हैं बेटा, ये मेटल एटम्स हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो ब्लू कलर से मैंने माइनस साइन इंडिकेट किए हैं कि वो ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन इधर मेटल पीस के अंदर मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन मेटल पीस के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी आपस की जो अट्रैक्शन होगी, सेम मेटल पीसेस हैं, ये सारे अगर आयरन है तो सारे आयरन के होंगे एटम्स, अगर गोल्ड है तो सारे गोल्ड के एटम्स होंगे। तो इस तरह जो अट्रैक्शन होगी एटम्स की एक दूसरे के साथ नेगेटिव आयंस की वजह से, ये देखें कि बॉन्ड इज डिफाइंड, मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स। मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम्स के दरमियान बनता है, वैसे अदरवाइज एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ हमने पढ़ा था बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि दोनों मेटल्स हो जाती थी। लेकिन अगर सेम मेटल है तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स, एक जैसे मेटल एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, कब, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेटल एटम्स के दरमियान इस तरह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के रह सकते हैं और इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। जी बेटा आप बताइएगा। सर पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट हैज द बिगेस्ट साइज, पीरियोडिक टेबल में बेटा फर्स्ट पीरियड के लास्ट एलिमेंट जो है बेटा फ्रांशियम, उसका साइज सबसे बिगेस्ट होगा। सर मेटल का एटम सिंगल नेचर में मौजूद है। अब अगर बेटा प्योर मेटल पीस होगा तो उसमें क्या होता है कि मेटल के एटम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने घर के गेट की तरफ देखें या जो दरवाजे हैं बेटा उनके, हम जो चुटकियां वगैरह लगी होती हैं या हिंज होते हैं, तो वो मेटल पीस के बने हुए हैं। अगर हम सपोज करते हैं वो प्योर मेटल के हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेम मेटल एटम्स होंगे।
इलेक्ट्रॉन पूल में बेटा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहेंगे। ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कभी वहां चला जाएगा, उधर से घूमता घूमता कभी किधर जाएगा, कभी किस मेटल में चला जाएगा, तो थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाएगा, तो फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है बेटा, चले अब इसको बुक से रीड करते हैं, वहां पे यही बातें जब वहां पे पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा बेटे। मैं इसको मार्क करते जाऊंगा, अंडरलाइन करते जाऊंगा, आप साथ साथ फॉलो करेंगे बेटा। मेटेलिक बॉन्ड, सबसे पहले तो वही डेफिनेशन जो बेटा अभी मैंने वहां पे लिखी हुई थी, बोर्ड पे भी लिखी हुई थी, कि मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। मेटल एटम्स कौन से हैं? वो एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन चुके हैं ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जहां तक है इसकी डेफिनेशन, आगे बेटा सारी इसकी एक्सप्लेनेशन कि मेटेलिक बॉन्ड को हमें जरूरत क्यों पड़ी, साइंटिस्ट को मेटेलिक बॉन्ड का ख्याल क्यों आया, क्योंकि बेटा मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इनके दरमियान फिर बॉन्डिंग भी कोई अजीब किस्म की या स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग होगी। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल सच एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स की प्रॉपर्टीज है बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कोई भी चीज गुड कंडक्टर ऑफ हीट तब होती है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। एक जगह से करंट मूव करता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो करंट लेके आगे की तरफ मूव करते हैं। तो मेटल्स होती हैं बेटा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। जो आयोनिक बॉन्ड होता है बेटा वहां पे तो कोई आयन भी फ्री नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जुड़ जाते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, शेयरिंग हो जाती है, एटम जुड़ के रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है। लेकिन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ये सोचने पे मजबूर हुए कि जरूर इनके अंदर फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और उसके बाद मेटल्स हार्ड एंड हैवी हैं। ये वो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हैं दैट सुजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स। तो इस वजह से सोचा गया कि मेटल एटम्स के दरमियान कुछ डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है। अब बेटा ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ वही सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी जो हम अभी स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे। इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक होती है। क्यों वीक होती है? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि अगर ये बेटा न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और इस तरह से ये वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान बहुत से शेल आ जाते हैं, इनर शेल काफी आ जाते हैं, इनके दरमियान काफी सारे शेल आ जाते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वीक हो जाता है। फर्दर मोर मजीद क्या होता है बेटा? बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करती हैं। रिजल्टेंटली जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? जी बेटा सारा मार्क करना है वो बकर, इसको सारा मार्क करेंगे। दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्टार्ट में बेटा हेडिंग आएगी ना यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन। सेकंड पैराग्राफ जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इधर हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन। तो रिजल्टेंटली जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और साइज लार्ज है, तो दे लूज, these loose or free electrons of all atom metal atoms move freely in the spaces between atoms of the metal। कि metals के एटम के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं थोड़ी बहुत, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। none of these electron is attached to any particular atom। ये बेटा एम्प्टी स्पेसेस में मूव करेंगे, ये वाली एम्प्टी स्पेसेस में बेटा मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है या इस एटम का है। कोई एटम, नन ऑफ दिस एटम बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक एटम। बेटा मैं ये आप, अच्छा एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेटालिक बॉन्ड में जो डायग्राम बनी हुई है इसमें ब्लू लाइंस किसको, ब्लू लाइंस बेटा इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रही हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को। यू मस्ट हैव केम लेट बेटा, मैं 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये ब्लू लाइंस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे थे बेटा रिजल्टेंटली,
these loose or free electrons of all metal atoms move freely in the spaces between atoms of metal. None of these electron is attached to any particular atom. कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं है. Either they belong to common pool और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल, कि वो सारे इलेक्ट्रॉन सबके साझे हैं, सबके साथ उनका एसोसिएशन होगी. अच्छा, एक बच्चे फिर पूछ रहे हैं, सर मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन अ मेटल मेल्ट्स इट कम्स इन लिक्विड स्टेट, इफ वी हीट द मेटल मोर सो मेटल कैन एवापोरेट और नॉट. जी बिल्कुल बेटा, मेटल को जब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाओगे तो एवापोरेट होगा. ये क्वेश्चन बेटा आखिर में पूछा करें ना, मुझे दरमियान में लगता है कि आप कोई टॉपिक के हवाले से पूछ रहे हैं इधर ही से. जब ये खत्म होगा फिर आप तब अपना क्वेश्चन पूछिएगा. न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम अपीयर सबमर्ज्ड. सबमर्ज्ड का मतलब होता है बेटा डूबे हुए होना. सबमर्ज्ड का क्या मतलब है? डूबा हुआ होना. कि क्या लगता है, ऐसे लगता है कि न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन. ऐसे नजर आता है, ऐसे लगता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो भी पॉजिटिव हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एक इलेक्ट्रॉन के समंदर में सबमर्ज है, डूबा हुआ है. दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटेलिक बॉन्ड. कि ऐसे ये जो मेटल एटम्स पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ एक ही मेटल के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, उसकी वजह क्या है कि उनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पूल होता है. और ये वाली जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम भी बनी हुई है बेटा, उसने यहाँ पर उसने ये आप ज्यादा पीस नहीं इसका ड्रा करेंगे, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है या कुछ भी तो ये इतना सारा इसको ड्रा कर लेंगे बेटा, ये ज्यादा ड्रा नहीं करेंगे, इतना इसका पार्ट ड्रा कर लेंगे बेटा जिसमें पॉजिटिव न्यूक्लियाई है और डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को. और ऐसे लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई है ये एक इलेक्ट्रॉन के पूल में सबमर्ज है, डूबे हुए हैं. और इस तरह से पॉजिटिव एटम्स एक ही पीस के अंदर मौजूद एक साथ जुड़ के रहते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. ये वाले डॉट क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन है. जी बेटा, जी हमारा आज का टॉपिक था. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं. बेटा मार्क सारा करना था मेरा, पीछे मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे गया था तो रेज हो गया था, ये सारा पैराग्राफ सारा मार्क करना है. जी एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन. और बेटा किसी जिसका कोई क्वेश्चन ये बता दे बेटा, ताकि मैं अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे लेकिन हम उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बेटा. नो क्वेश्चन. तो मैक्सिमम बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं, अगर बेटा आपका क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेंगे, हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. बेटे आपके सामने डायग्राम शो हो रही है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं और हम पानी को हीट करते हैं तो एवापोरेट होता है वाटर. ठीक है बेटा, तो एवापोरेट होने का क्या मतलब है, कब पानी के मॉलिक्यूल कब एवापोरेट होंगे? इसका मतलब है बेटा कि पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, पानी के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से अटैच है. और जब हम इनको हीट करते हैं तो कोई एक मॉलिक्यूल वन बाय वन जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो ये सारे बॉन्ड्स को तोड़कर इन सारे बॉन्ड से वो छुटकारा हासिल करके एवापोरेट हो जाता है. मैं दोबारा इसको रेज करके जरा क्लियर करके दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा बेटा. हमने कहा कि पानी जो है बेटा, इस तरह से हमारे पास एक बर्तन में एक बीकर में बहुत सा पानी लिया हुआ है, H2O के मॉलिक्यूल है, हम उसको हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, वो एवापोरेट हो जाता है. तो एवापोरेट होने का क्या मतलब है? एवापोरेट होने का मतलब है कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल एक अलग अलग हर मॉलिक्यूल अलग अलग होकर यहाँ से निकल जाता है. जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक को आप समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को बेटा डेवलप करने की कोशिश करें. तो जब भी कोई चीज एवापोरेट होती है, ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहा है तो यहाँ से एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग होकर निकल जाते हैं. एक मॉलिक्यूल H2O का चला जाएगा, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा. इसका मतलब था कि ये मॉलिक्यूल पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, हमने इनको हीट किया तो इनमें से एक एक मॉलिक्यूल वन बाय वन वो बाकी अट्रैक्शन को तोड़ के
एवापोरेट हो गया। अब वाटर के स्ट्रक्चर की तरफ आए बेटा, ये ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा बेटा, ये दूसरा शेयरिंग से दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बना, और इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इस तरह से बॉन्ड बनता है कि क्योंकि बेटा ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब आ जाता है, तो ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज और वाटर पे आता है पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, अगर सपोज ये हमारे पास इस तरह से पूरा वही बर्तन है, उसको हमने जूम कर लिया है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रेड ब्लैक कलर में शो हो रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्लू कलर से शो हो रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ग्रीन कलर से शो हो रहा है। तो क्या होता है बेटा कि पानी का एक मॉलिक्यूल देखें जो ब्लैक में है, जो ब्लैक कलर से शो हो रहा है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है बॉन्ड बनाने से उन्हें क्या फायदा होता है। बेटा इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ना, ये स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए बॉन्ड बनाते हैं। अब बेटा मैं तीनों मॉलिक्यूल्स को, ये एक मॉलिक्यूल, जस्ट अ मिनट बेटा। अब ये देखें ना, मैंने एक मॉलिक्यूल को सर्कल में रखा है और एक को उसमें बेटा बॉक्स में रखे, बॉक्स में है। अब ये दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तो इस मॉलिक्यूल का जो ब्लैक में है बेटा, ब्लैक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ब्लू के इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, इनका हम बॉक्स खत्म कर देते हैं, आपने इन्हीं को फोकस में रखना है। जब बेटा ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास गुजरेंगे, तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी जब एक दूसरे के पास से गुजरेंगे, तो मॉलिक्यूल ए का नेगेटिव मॉलिक्यूल बी के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा बेटा? यस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब यहां पिछले पेज पे चलते हैं। ये एटम था, ये भी एटम था, ये भी एटम था। तो एटम्स के दरमियान क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड। ये एक बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो एटम्स के दरमियान भी बॉन्ड होता है और मॉलिक्यूल के दरमियान भी अट्रैक्शन हो सकती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और इनके दरमियान क्या हो रही है बेटा? अट्रैक्शन। तो एटम्स के दरमियान था केमिकल बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, नीचे वाले मॉलिक्यूल में देखें, इसको मैं डिफरेंट कलर से, यहां पर इसका बेटे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है बेटा, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर ये जो पानी के दरमियान में मैंने डॉट डॉट रिप्रेजेंट किए हैं, इसका मतलब है ये वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन रखता है। तो बहुत से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा? तो ये हमारा कल का टॉपिक होगा। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि एक होता है केमिकल बॉन्ड। अगर हम H2O को रिप्रेजेंट करें, तो ये जो फुल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये फुल लाइन ये केमिकल बॉन्ड है। और इसका मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
तो केमिकल बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान, और मालिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के लिए जो दिल में समथिंग समथिंग रखेगा, तो उसे कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्स। तो ये हमारा बेटा कल का टॉपिक होगा। उम्मीद है आप लोगों को आज इस टॉपिक की जो हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा उसकी समझ आ गई होगी, और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा बैठ गया है, तो कल इसको दोबारा रिवाइज करते हुए हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आज बेटा मैं आप लोगों को प्रीवियस सारे लेक्चर्स के जो लिंक है वो यूट्यूब पर अपलोड करके सर को भेज दूंगा, तो आप लोगों को अगर कोई लेक्चर रह गया था तो वो आप दोबारा उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दें बेटा, लिख दें सेटिस्फाइड, नो क्वेश्चन। चांद मुबारक, आप लोगों को भी बेटा चांद मुबारक, और खैर खैरियत से कुर्बानी का महीना गुजर जाए। इस बार हज जो है वो कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ है, सिर्फ सऊदी अरब के लोग ही, कुछ लोग ही हज करेंगे, अदरवाइज पहले तो हर साल पूरी दुनिया से जाते हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करें, ताकि हम सब की लाइफ जो है एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लाइफ गुजारने के हम काबिल हो सकें। चलिए बेटा क्लास को एंड करते हैं। अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन है, बट इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O द ऑक्सीजन एटम रिपेल ईच अदर, सो व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप। अच्छा बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, मैं जाते जाते उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल था बेटे H2O का, और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आया H2O का, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को किया रिपेल, और यही मॉलिक्यूल ऐसे हो गया। यहाँ पे हुई रिपल्शन, तो दूसरे मालिक्यूल ने खुद को एडजस्ट कर लिया। यही हम कल पढ़ेंगे कि जब मालिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे ना नुमान बेटा, तो वो तो क्योंकि आजादाना तौर पे मूव कर रहे हैं पानी के अंदर, तो वाटर का मालिक्यूल दूसरा फिर खुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव के करीब आ जाए, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। आई समझ नोमान बेटा? जी बेटा चले अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।